बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात को एक कॉल आई। आलो कि यहाँ लाहौर में उर्स की वजह से और छुट्टियाँ भी चल रही हैं बेसिकली, रिगार्डिंग केस था बेनामी ट्रांजैक्शन का। इससे पहले कई ऐसे बेनामी के केसेस आए हैं जिनमें अपने बेटे, भाई और माँ बाप या बीवी के नाम पे किए गए। और उसके हवाले से तो स्पेसिफिकली पहले लॉ था, बेनामी ट्रांजैक्शन होती थी। बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से याद रखें ये होती है कि फंडिंग कोई और कर रहा होता है, कोई चीज़ प्लॉट घर ये वो खरीद कोई और रहा होता है, लेकिन होती किसी के नाम, किसी दूसरे बंदे के नाम पे है। उसका ज़्यादातर इसलिए होती है करते हैं टैक्स बचाने के लिए, सो एंड सो। और मोस्टली वो लोग करवाते हैं जिन्होंने रीसेल करनी हो, वहाँ से एक बार करवा ली, वो सेल होती सो एंड सो। इस मियाँ बीवी के हवाले से एक केस मुझे याद पड़ता, हमने किया था 21-22 के अंदर। उसके बाद बेटों का भी होता रहा ये वो। और इसमें एक चीज़ है, ये याद रखिएगा, अगर तो आपने अपने बेटे, बेटी, स्पॉज और उसके अलावा पेरेंट्स या भाई के बारे के लिए भी कर दी है ना ट्रांजैक्शन, उसके हवाले से भी कर दी है, तो उसके लिए एग्जम्पशंस हैं, लॉ ने दी हुई हैं। और उस एग्जाम्पशन स्पेसिफिकली लॉ ने मेंशन की हुई है। सन 2017 में इसका एक लॉ बन गया हुआ था, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017। और उसका सेक्शन 228AB(2) है, जो डिग्रीज, जो रिलेटिव्स की डिग्रीज है, वो बताता है कि इन बंदों के नाम पे की गई बेनामी ट्रांजैक्शन पे कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई किसी किस्म की कोई पूछताछ नहीं होगी, ठीक है। और लेकिन अदर देन दैट रिलेशंस, मुलाजम के नाम पे, दोस्त के नाम पे, क्लर्क के नाम के, ऑफिस के किसी स्टाफ के नाम पे अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, तो उसके हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट लॉ आया। और इसका नाम भी आपको पता है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है, कि प्रोहिबिट करता है। और प्रोहिबिटिंग डिग्री रिलेशंस जो हैं वो, और एक परमिटेड जो हैं, परमिटेड मैंने बता दिए हैं, 28AB(2) के अंदर आते हैं। और जो रात को मेरे पास केस आया था वो कुछ इस तरह का था कि एक बंदे ने टैक्स बचाने के लिए अपने मुलाजम के नाम पे वो की थी, और मुलाजम बाद में मुकर गया। अब इसका क्या सिनेरियो होगा, लॉ ने उसका प्रॉपर एक डेफिनेशन दी हुई है, लॉ सारा कुछ दिया हुआ। खैर मैंने रात को काफ़ी डिटेल से समझाया भी उन्हें, और इस हवाले से मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि कई मामलात हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि बेनामी ट्रांजैक्शन करनी किसके नाम पे है और अगर किसके नाम पे नहीं करनी। अगर ऐसा बंदा जो प्रोहिबिटिव डिग्री में आता है, अगर उसके नाम पे होगी तो क्या क्या हो सकता है। एक डिग्री वो है जो हो गए, उनके नाम पे आपने कर दिया, कोई किसी किस्म की पेनल्टी नहीं, कोई किसी किस्म का फाइन नहीं, सो एंड सो, वो आपका बाद में सेटल होता रहेगा। उसको आप साबित भी कर सकते हैं FPR के एडजुडिकेशन अथॉरिटी के सामने और कोर्ट्स के सामने। बट यहाँ एक मुलाजम के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि ये बहुत सीरियस और सीवियर किस्म का इशू है। इसमें सज़ा भी है, इसमें जुर्माने भी हैं, इसमें कॉन्फिस्केशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती। अब दो चीज़ें, लेकिन ये याद रखिएगा, मैं ये FPR की रिकमेंडेशन पे होता है सारा। स्पेशल कोर्ट्स जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पे उनका ट्रायल होता है। लेकिन जब आपने अपने मुलाजम, क्लर्क और एसोसिएट्स या किसी के नाम पे कर दी बेनामी, तो उसका क्या हो सकता है।
पूरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो सकती है, सरकार जब्त कर सकती है। उसका बेनामी ट्रांजैक्शन करने वाले पे 1 से 7 साल सज़ा भी हो सकती है, और या फिर फाइन हो सकता है टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का 25%। और ये सारी की सारी जो है ट्रांजैक्शन और जो एडजुडिकेशन है वो एफबीआर की रिकमेंडेशन पे होगी। एफबीआर उसको ट्रेस आउट करेगा, उसके बाद वो आमतौर पे एक केस बनाएगा, फिर वो फॉरवर्ड करेगा ट्राइब्यूनल को, स्पेशल कोर्ट्स को, सो इसको डील करने के लिए। एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, पहले वो देखेगी और उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट में आएगा। तो एक बात याद रखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन आपने करनी है, करें। बेनामी ट्रांजैक्शन करनी है अपने रिलेटिव्स के हवाले से, जिनमें आप एक पूरी, मैंने डेफिनेशन की बता दी हुई आपको, 28 सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 है, 8 है, उसका क्लॉज AB2 है। आप उसे चेक करें, उसमें एक लिख दिए हैं कि इन बंदों के नाम पे कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। वो रिश्तेदार ही हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स हैं। अब अदर देन दैट, अगर आप किसी और के नाम पे कर रहे हैं तो वो मसला है, और उसको फिर आपको कुछ भी ना हो, सारा कुछ करके सज़ा से भी बच जाएं, कुछ भी रीजंस दे के, कोई जस्टिफिकेशन दे के, फाइन अल्टीमेटली आपको 25% पड़ जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो सारी कॉन्फिस्केट हो सकती है, बहक सरकार जब्त हो सकती है। इसलिए रात को यही मैंने सारी डिस्कशन की है। लेट्स सी कि उसका अगला हमने करना है, जब अगर मामला बना तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमने उसे कैसे टैकल आउट किया है।